हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का टॉपिक कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। देखो कनकेव मिरर क्या है? ए स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। आपको मैंने बताया जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो एक स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब जो कनकेव मिरर है कहते जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो मान लो ये हमने एक पार्ट ले लिया स्फेरिकल ग्लास का, इतना इतना पार्ट जितना मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक है। तो अब इस पार्ट का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब ये सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ है, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ है, जिसको हम बोल देंगे सी। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फीयर की तरफ हो और दूसरा सरफेस पॉलिश हो, वो होगा हमारा कनकेव मिरर। तो अब अगर आप कन्वेक्स की बात करते हो, ए स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। और दोबारा से अगर आप स्फेरिकल ग्लास ड्रा करते हो तो उसका पार्ट अगर हम लेते हैं, मान लो दोबारा से अब ये वाला पार्ट हम अगर लें तो इसमें ये अब सेंटर है, तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बाहर वाला होगा, जो ये वाला हिस्सा जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जो पार्ट है वो, जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बाहर वाला हिस्सा, वो होगा हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हमारा कन्वेक्स, ये हमारा कनकेव। ये अंदर से पॉलिश होगा और ये बाहर से पॉलिश होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है किसी पॉइंट पर। जैसे लाइट आ रही है तो वो ऐसे यहाँ से लाइट आ रही है तो एक पॉइंट पर लाइट को कन्वर्ज कर कर वहां पर उसकी इमेज बनाता है। और जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो डिवर्जिंग मिरर होता है, वो लाइट को बिखेरता है। जैसे एक पॉइंट से अगर आप देख रहे हो तो लाइट ऐसे जो है वो लाइट को डिवर्ज कर रहा है, ओके। तो कनकेव मिरर बेसिकली जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट होती है वहां पर आपका कनकेव मिरर यूज करते हैं। लाइट को जो कन्वर्ज करवाकर रोड पर डालते हो, जो हमें सामने से व्हीकल देख पाए सामने से क्या आ रहा है अंधेरे में, तो वो वहां पर जो हेडलाइट में होता है वो होता है कनकेव। और कन्वेक्स जो होता है वो आपकी स्ट्रीट लाइट्स में जो मिरर यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स में जो मिरर होता है वो होता है कन्वेक्स। वहां पर लाइट को डिवर्स करवाते हैं जो लाइट जो है दूर तक जा पाए, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल सी के साथ। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज ए पार्ट। कहते जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, ठीक है, जिसका जो मिरर है पार्ट है एक स्फेरिकल मिरर का, जो सेंटर ऑफ स्फीयर है उसको ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे मिरर का। अब देखो ये स्फेरिकल एक जो है स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब इसमें हम स्फेरिकल मिरर, हमने ये मिरर का पार्ट लिया, ठीक है। तो अब हम किसी भी पार्ट में अगर देखें, चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स में, जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ओके। तो ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म जो है पोल, जिसको हम लिखेंगे कैपिटल पी के साथ। ये होती है द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो इसमें से हमारा जो है स्फेरिकल मिरर जो है वो हमने
इतना इतना मान, इसका जो सेंटर होगा, चाहे जहाँ आप इस मिरर में देख लें, इसका भी एक यहाँ से सेंटर है, इसका जो सेंटर होगा वो हमारा होगा पोल, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल पी के साथ, ये हमारा है पोल। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं कैपिटल आर के साथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the mirror surface is a part is called radius of curvature, इसको हम R से लिखेंगे। देखो अब एक सफेरी, आपने एक जो है सफेयर का पार्ट जो ले लिया, ठीक है, स्फीयर का एक पार्ट है जिसको हमने मिरर सरफेस मान दिया, ये हमारा मिरर सरफेस है, ठीक है, चाहे ये कनकेव हो चाहे ये कन्वेक्स हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो रेडियस का सफेयर, अब ये पूरा एक तरह का, चाहे ये मिरर स्फीयर का पार्ट है, लेकिन अगर आप इसका रेडियस देखो तो रेडियस तो यही बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस बनता है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये डिस्टेंस है दोनों में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, इसको हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट टर्म जो है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस को अगर आप देखें, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? कहते हैं जो लाइन, जैसे मान लो मैंने अब सिर्फ एक मिरर सरफेस ही ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मैंने कनकेव, ये मैंने एक मिरर सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये मैंने कनकेव ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये मैं इधर कन्वेक्स कर लेता हूँ ड्रॉ। जो अंदर से पॉलिश है वो कन्वेक्स होता है, तो जो बाहर से पॉलिश है वो कनकेव है, ठीक है। तो अब इसका सेंटर यहाँ पर होगा और पोल यहाँ पर होगा, ये डिस्टेंस इसका क्या है R, तो सेम इसका जो सेंटर वही इसको पोल, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C, तो इसमें डिस्टेंस R। अब देखो कहते जो लाइन जो है, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करवा रही है, जैसे एक ये लाइन है, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करवा रही है, ये जो लाइन होती है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इसको आप ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, इधर को भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो लाइन है वो आपकी कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस साइड पर भी हो सकती है ऐसे, ओके। तो ये जो लाइन है आपकी वो है प्रिंसिपल एक्सिस। और अपर नेक्स्ट टर्म जो है वो है अपर्चर। देखो अपर्चर क्या है? कहते जितना आपका जो मिरर है उसका एरिया है, जैसे हमने सफेयर में जो मिरर का पार्ट लिया, ये मिरर का पार्ट है, ऐसे हमने ये मिरर का पार्ट है, इसका जितना एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो ये A से B तक जो है वो जो है वो आपका अपर्चर है। A से B इस मिरर में यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जितना आपका मिरर का पार्ट है, एरिया ऑफ मिरर जो अवेलेबल है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। आप देखो इतना इतना ही जो आपने मिरर का पार्ट लिया जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे आप कनकेव की बात करो चाहे कन्वेक्स की बात करो, आपने इतना इतना हिस्सा ही डिसाइड किया। वो जो इतना हिस्सा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो, उसको हम अपर्चर बोल देते हैं।